बहुत बढ़िया। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। इस पूरे गाने को सार गर्भित करते हुए हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्स मौजूद हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सपना तिवारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। आज हम हैं प्रखर विश्वकर्मा जी के साथ, जिन्होंने राष्ट्रीय लाठी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक पा करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका बिल्कुल ही दर्ज करा ली है। आइए जानते हैं प्रखर विश्वकर्मा से कि उन्होंने अपने सफर की शुरुआत किस तरह से की। तो प्रखर, आपको कैसा लग रहा है? आप राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सफल आए हैं, फर्स्ट आए हैं, गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को अच्छा लग रहा है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? 1 साल हो गए। 1 साल हो गए। कौन कौन हेल्प करता है प्रैक्टिस करने में आपके? मेरे पापा और सर है मेरे कोच इंतखाब सर। कोच इंतखाब सर। अच्छा, इंतखाब सर। अच्छा, तो मतलब आप 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या है, मतलब क्या प्रतियोगिता है, थोड़ा बताओ हमें अपने बारे में। लाठी प्रतियोगिता में जीते हो। और तुमको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि हाँ मुझे ये करना चाहिए? किसने बताया कि इसकी शुरुआत करो? क्या था? ये मेरे पापा ने मुझे बताया। अच्छा, पापा से तुमको प्रेरणा मिली ये सब करने की। तो पापा भी करते हैं इसमें, हैं? हाँ। अच्छा, अभी कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? 4th क्लास। अच्छा, 4। कितने साल के हो? 9 ईयर ओल्ड। 9 साल का बच्चा है। आप देख रहे हैं 9 साल के बच्चे ने शहडोल संभाग को कितना गौरवान्वित किया है। अब ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो आपको कैसा लग रहा है बेटा, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को प्रेजेंट करोगे? बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। बहुत अच्छा फील हो रहा है। बच्चा थोड़ा सा डरा हुआ है। बच्चे ने करतब तो बहुत कमाल का किया है, लेकिन डर तो थोड़ा सा लगता है, आखिरकार बच्चा ही है। लेकिन सोचने की बात ये है कि इस बच्चे ने वो करके दिखाया है जो शायद तक अभी तक कोई सोचता भी ना हो। लाठी प्रतियोगिता में ये राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो अब क्या, मतलब क्या प्लान है कि अब गोल्ड मेडल लाना है? यस, गोल्ड लाओगे भारत के लिए? यस। यस। तो बच्चे ने कह दिया है यस। अब गोल्ड का बस इंतजार है, जल्दी से गोल्ड मेडल आना चाहिए शहडोल में। आओगे? हाँ, चक दे इंडिया हो जाएगा? हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल्ड मेडल। तेज से बोलो, चक दे गोल्ड इंडिया। मेडल आ जाएगा। गोल्ड मेडल आ जाएगा। आइए जानते हैं प्रखर के पिताजी से, उनको कैसा लग रहा है, उनकी माँ को कैसा लग रहा है, उनकी दादी को कैसा लग रहा है, उनके पूरे परिवार से जानते हैं वो कितने गौरवान्वित हैं, कितना उन्हें खुशी महसूस हो रही है। सर, अपना नाम? जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार विश्वकर्मा है। जी सर। सर, आपको कैसा लग रहा है, आपके बच्चे ने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है लाठी प्रतियोगिता में? जी, मेरा तो ये सपना था कि पहले तो ये बता दूं कि राष्ट्रीय स्तर तक ये कैसे पहुंचा। लगातार 1 साल से अभ्यास कर रहा, प्रैक्टिस कर रहा, और जिला स्तर में प्रतियोगिता हुई थी, जो कि जिला स्तर से टीम बनती है। तो जिला स्तर में जिसका गोल्ड मेडल होता है वही जाता है स्टेट चैम्पियनशिप राज्य स्तर पे। तो जिले से पहले इन्होंने गोल्ड मेडल मारा प्रखर, और फिर उसके बाद राज्य स्तर जो कि उज्जैन में आयोजित की गई थी, उज्जैन में भी वहाँ पे स्वर्ण पदक था। स्वर्ण पदक जिस खिलाड़ी का अपने आयु वर्ग में था उसका चयन सीधे राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ था। राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो कि 24 से 26 दिसंबर ग्वालियर के स्टेडियम में आयोजित हुई थी, वहाँ पे भी स्वर्ण पदक प्राप्त कर अपना स्थान अंतर्राष्ट्रीय में दर्ज करा लिया। जी, तो सर ये बताइए कि मतलब ये लाठी प्रतियोगिता है क्या, मतलब किस विधा में आता है? ये लाठी प्रतियोगिता पारंपरिक खेल है जो कि भारत का खेल है, और ये लाठी मार्शल आर्ट के अंतर्गत आता है। लाठी एक सेल्फ डिफेंस की कला भी कह सकते हैं, और ये एक पारंपरिक खेल है। लाठी के 4 इवेंट होते हैं। पहला होता है एक हाथ से लाठी को घुमाना, दूसरा इवेंट होता है 2 हाथ से लाठी को घुमाना, तीसरा होता है पटाबाजी, जो हम 2 खिलाड़ी लाठी में आपस लड़ाई कर उसका डेमो करके बताते हैं, प्रदर्शन करके बताते हैं, और चौथा होता है लाठी युद्ध। लाठी युद्ध पूरे बॉडी प्रोटेक्शन के साथ, इक्विपमेंट्स के साथ वो युद्ध कराई जाती है, जिसमें आपको इंजोर्ड होने का कोई चांस नहीं होता है। अच्छा, और सर मतलब ये इसको प्रशिक्षित किसने किया? जी, इसको प्रशिक्षित हमारे राज्य के मनोज दुबे जी हैं सर, जो कि मध्य प्रदेश चीफ है, और मेरे को मध्य प्रदेश
लाठी संघ में रेफरी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है और मैंने ये दिल्ली से राष्ट्रीय स्तर पे इसका प्रशिक्षण विधिवत लेकर और यहाँ पे अपने ज़िले शहडोल में संचालित किया। अच्छा, तो मतलब आप देख रहे होंगे कि ये जो पिता के नक्शे कदम पर प्रखर चल रहे हैं। सर, आपने भी भारत को रिप्रेजेंट किया है, अभी आप बता रहे थे हमें। जी, मैं क्या है कि मार्शल आर्ट कराटे का खिलाड़ी हूँ, जो कि अभी 2017 में जो कि मलेशिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में मेरा कांस्य पदक रहा। अच्छा, कांस्य पदक रहा। और सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मतलब ये जो लाठी प्रतियोगिता है, इसकी तैयारी ये कब से कर रहा था? जी, ये लाठी प्रतियोगिता का प्रशिक्षण लगभग 1 साल से कर रहे हैं और क्योंकि मार्शल आर्ट का मैं प्लेयर हूँ, तो मार्शल आर्ट कराटे में उसमें भी कई औजार होते हैं, जैसे कि लाठी, नानचाक, तलवारबाजी। तो ये सब मेरे को पहले से थोड़ा बहुत उसका नॉलेज था, जानकारी थी, क्योंकि उसके रूल्स रेगुलेशन वो अलग होते हैं। तो वो जब मैं इसकी लाठी की ट्रेनिंग करने गया तो उसके बारे में भी मेरे को जानकारी हो गई। सर, जैसे अभी आपने बताया कि संभाग में मतलब ये गया हुआ था राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, तो शहडोल से सर और कितने बच्चे गए थे इसके साथ? जी, शहडोल से 11 की दल गई थी और मैं बताना चाहूँगा कि शहडोल से वो 11 बच्चे वही गए थे जो कि राज्य स्तर पे अपना स्वर्ण पदक प्राप्त करके अपना स्थान राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बनाया था, जिसमें कई खिलाड़ियों का भी पदक था। और शहडोल से जो 11 खिलाड़ी थे, मैं उनका भी नाम और पदक बताना चाहूँगा। शहडोल से इंतखाब खान जो कि कोच हैं और वो कि राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया। उनका 2 इवेंट में उनका मेडल था, एक में सिल्वर और एक में ब्रांज। दूसरी थी गोल्डी पाल जो कि सीनियर आयु वर्ग में 18 प्लस में खेली है, उनका भी स्वर्ण पदक था। उसके बाद हमारी आरिका पांडे जो कि वो भी 9 इयर्स की बालिका है, उसका बहुत खूबसूरत प्रदर्शन था राष्ट्रीय स्तर पे, उनका भी गोल्ड मेडल था। उनका भी चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में के लिए नाम आया है और उनके पिता भी पार्टिसिपेट किए हैं, आरिका पांडे के पवन पांडे, उनका भी स्वर्ण पदक था। तो इस तरह से 4 खिलाड़ियों का पदक 4 खिलाड़ियों ने अपना स्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दर्ज करा लिया है, जो स्वर्ण पदक जीते हैं। और भी खिलाड़ी हैं जिनका मैं एक साथ नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आपके पूजा राय, इच्छा राय, वंदना सिंह और एक वंदना वीके, अंजना पटेल, ये सारे खिलाड़ियों ने अपने अपने आयु वर्ग में पदक प्राप्त किए हैं। अच्छा, तो आप देख रहे हैं 4 लोगों ने शहडोल संभाग को गौरवान्वित किया है और 4 लोग जाएंगे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए शहडोल संभाग से। ये कितनी ही गौरव का क्षण है। आइए हम प्रखर की माता जी से जानते हैं उन्हें कैसा लग रहा है। तो ये है उस नन्हे बालक की माँ जो कितना खुश है। इनकी खुशी देख करके आपको अंदाजा लग रहा है कि हाँ, बच्चा जो है तो अब भारत को रिप्रेजेंट करने वाला है। मैम, आपको कैसा लग रहा है? आपका बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं इनकी कितनी खुशी है इनकी आंखों से। बताइए, आप मतलब बच्चा कब से प्रैक्टिस कर रहा है? मतलब आपको कभी लगा नहीं कि कहीं चोट ना लग जाए? पिताजी तो बहुत सख्त होंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छा लग रहा है। 1 साल से वो अच्छा, 1 साल से। आप किस तरह से मदद कर रही थी बच्चे की? मैं हो गया कर रही थी मदद। बच्चे को सिर्फ लाठी सिखाना ही ज़रूरी नहीं है, हृष्ट पुष्ट भी बनाना ज़रूरी है, तो उसमें माँ का तो सहयोग सबसे ज़्यादा रहता है। तो मैम, इसके शारीरिक पोषण के लिए क्या कुछ अलग से खाना पीना कुछ रहता है? हाँ, ये अलग से भी रहता है, हो गया जैसा उसको पसंद हो जैसे। अच्छा, जैसा पसंद हो। बच्चे की पसंद तो बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे को आप देख सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा है माँ को देख करके। अभी तक बेचारा सहमा हुआ था, लेकिन माँ को आते देखते ही उसके होठों में मुस्कान आ गई है। दादी जी, कैसा लग रहा है? बच्चा जो है भारत को रिप्रेजेंट करने वाला है। बच्चा अच्छा है, भारत को प्रतिनिधित्व करेगा। हाँ करेगा। तो अब प्रखर हमें वो करतब करके दिखाएंगे जिसके द्वारा वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब भारत को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सिर्फ लाठी ही नहीं, तलवार में भी ये करतबबाजी की जा सकती है। प्रखर हमें लाठी ही नहीं, तलवार के साथ भी ये करतब करके दिखाने वाले हैं। प्रखर
परिवार के सभी जन बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, उत्सुक हैं, जानते हैं इनके बड़े पापा से प्रखर के कि वो कितना उत्साहित हैं इस पूरे उसमें। ये साल भर से हमारा बच्चा मतलब प्रैक्टिस कर रहा है और अच्छे ढंग से कर रहा है, जिसमें हमको बहुत खुशी है। साल भर की मेहनत रंग लाती है तो आंखों से उसकी खुशी से साफ साफ दिखती है। इन सब की आंखों में आपको खुशी साफ दिख रही है कि हाँ, बच्चा जो है तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला है। सर और बताइए, आप लोगों को कैसा मतलब आपको कैसे पता चला ये पूरे इवेंट के बारे में? अब इसके चाल चलन से, खेल कूद के बारे में हमको अच्छी ढंग से मतलब पता चला कि ये बहुत आगे बढ़ेगा। हाँ, तो कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे होशियार, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये सारी चीज़ें अब पीछे हट चुकी हैं। खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया के साथ हम सभी अब आशा करते हैं कि प्रखर विश्वकर्मा भारत को गोल्ड मेडल जल्द से जल्द दिलाएं। इनकी बड़ी माताजी भी साथ में है, इनसे भी जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। मैम आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? हमको तो ठीक लग रहा है, लड़का आगे बढ़ रहा है तो हमको तो अच्छा लग रहा है। हाँ, लड़का आगे बढ़ रहा है तो अच्छा लग रहा है। बहुत ही हर्ष का विषय है सारे परिवार के लिए, पड़ोसी जनों के लिए कि लड़का राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीत करके आया है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट करेगा। बढ़ेगा इंडिया ये तो सब कहते हैं, लेकिन अब क्या है? अब है खेलेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया। ये सभी के साथ हम विदा लेते हैं आपके साथ और देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। धन्यवाद।